अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन और प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये खबीस और शैतान अगर किसी को पकड़ लिया है, या जादू टोना वाला ही शैतान है या भूत प्रेत है, जो बहुत सारी तरकीब करने पे, फूक फाक करने पे वो नहीं जा रहा है, बहुत ज़िद्दी है, या कोई ऐसा बीमारी है जिसमें शैतान पूरी तरह से जिस्म पे हावी है, तरह तरह का बीमारी कर रहा है, मरीज़ को एहसास हो रहा है या उसके घर वालों को कि हाँ ये शैतानी हरकत है, या नहीं भी हो रहा है, शक है, इस सब सूरत में आप इन शैतान को जला सकते हैं इस अमल से। देखिए, बहुत सारा तरकीब होता है जिसमें पानी फूँक के दिया जाता है, तावीज़ दिया जाता है, तो ये सब में क्या होता है कि शैतान ख़त्म नहीं होता है, साइड हो जाता है कुछ देर के लिए। जब तक शैतान के दिल में डर रहता है, जो तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ के बाद जो डर रहता है, उस डर की वजह से कुछ दिन के लिए वो साइड हो जाता है, तो मरीज़ को राहत मिल जाती है। लेकिन ये जो अमल है, इसमें शैतान बिल्कुल जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बात ही ख़त्म हो गई, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हमला होने का कोई मामला ही नहीं है। तो ये जो अमल है, मैं आपको बता दूं कि शुरू में जब अमलियाती लाइन में मैंने कदम रखा था, और जब मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं था, तो उस वक्त मैं इसी अमल के ज़रिए मशहूर हुआ था। और बड़े बड़े बाबा जो उस वक्त मशहूर थे, हमसे ज़्यादा नामी ग्रामी थे, उनसे जो मरीज़ ठीक नहीं होता था, वो मेरे पास जब आता था तो इसी तरकीब से मैं उसका शैतान जलाता था, और फिर वो अल्लाह के हुक्म से ठीक भी हो जाता था। तो ये मेरा सबसे पुराना अमल है, सबसे पहले वाला अमल है, और इस अमल से मैं हज़ारों मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा चुका हूं। ये मेरा ख़ास अमल है। पहले तो मैंने सोचा था कि अपना ख़ास अमल अपने तक रखेंगे, और जो बहुत ख़ास शागिर्द होगा तो उसको बताएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी सोच बदली, और फिर मैं आज दिल खोल कर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ कि जो भी इसका हकदार होगा उस तक ये इल्म पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि कुछ नाअहल लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और फिर पैसा नाम कमाने की कोशिश करेंगे, और वो उसको रूहानियत से कोई मतलब नहीं होगा, उनको अल्लाह से कोई मतलब नहीं होगा, बस उनको अपने पैसे से मतलब होगा। तो उनको तो उनकी किए की सज़ा मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए मैं, जो हकदार लोग हैं उसको हक न पहुँचे, इसके लिए मुझे इस हद को तोड़ना पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम हकदार को हक पहुँचना चाहिए, तो जो इसका अहल है उस तक ये इल्म पहुँचना चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस इल्म को आम कर रहा हूँ। अब इस तरकीब को समझिए। पहले तो एक नक्श है, वो नक्श आपको इस वीडियो के बाद मैं दे दूँगा। जब इस वीडियो ख़त्म होगा तो वो नक्श आपको आ जाएगा सामने में, ठीक है। उस नक्श को क्या करना है कि लिख लेना है। देख के आप लिख सकते हैं, बहुत मतलब बैद नहीं है, देख कर आप लिख लीजिएगा। देखिए, इस नक्श का कोई चिल्ला अदा नहीं करना है, कोई ज़कात अदा नहीं करना है, कोई भी आदमी इसको इस तरकीब से कर सकता है। वो आमिल हो तब भी, ना हो तब भी। जो आमिल नहीं है वो भी कर सकता है, उसको भी फ़ायदा होगा। हाँ, आमिल होता है तो वो अकल लगा कर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करता है, और जो आमिल नहीं है तो जितना बताया गया उतना भी करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। और फिर उसका जब फ़ायदा होगा तो यकीन बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा तो फिर उसकी कोशिश बढ़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उस नक्श को लिख लेना है, देखकर ही लिखिए मगर लिख लीजिए। और 21 बार आयतल कुर्सी, 21 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। वो देख के, अगर याद नहीं है तो आप देख कर ही पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद
वो जो तावीज़ है वो बड़े कागज़ पर लिखना है और फिर उसको 7 बार उस कागज़ को जिस पे लिखा हुआ है तावीज़ उसको फूंक देना और मरीज़ का कहीं पर से यहाँ पर से थोड़ा सा बाल या यहाँ पर से थोड़ा सा ज़रा सा बाल काट के कैंची से और उस कागज़ पे यानी जिस पे तावीज़ लिखा हुआ है जिसको फूके हैं उस पे डाल देना है उस बाल को, सर के बाल को। फिर उसको मैंने कम से कम इतना चौड़ा करके उसको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है पलीता की तरह। उसके बाद मरीज के सर से लेके पूरे जिस्म तक, कमर तक इस तरह से करके उसको 7 बार सटा के उसको फेरना है, यानी कि वो टच करना चाहिए जिस्म को, ठीक है। यानी 7 बार जिस्म के चारों तरफ घुमा देना। ये हो गया एक काम, एक प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस का दूसरा हिस्सा क्या है कि आपको एक हांडी इस साइज का लेना है और उसमें मिट्टी का हांडी होगा, उसमें आधा किलो, हाफ केजी उड़द, काला वाला जो उड़द होता है वो उसमें डाल देना है और डाल दिया उसमें उड़द। अब उसमें ये जो पलीता जो आपने तैयार किया है ये पलीता उसमें डाल देंगे, उड़द के ऊपर से इस पलीते को डाल देंगे, ठीक है। अब ये है कि उड़द के बीच में भी इस पलीते को रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा लेट के जलेगा ये, है ना। उड़द के बीच में उसको डाल दीजिएगा पलीता को और फिर उस जो हांडी है उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन भी रहना चाहिए और उसको आटा गूंद के, आटा को गूंद लीजिएगा और गूंद के उसके जो सुराख होगा यानी वो जो ढक्कन होगा इस पर रखिएगा, उसको बंद कर देना। अब उसके बाद इसको, आजकल तो गैस का ज़माना है, ऐसे तो लकड़ी पे जलाते थे हम लोग, गैस पे भी जलाए हैं जब गैस का ज़माना शुरू हुआ था, तो आप इसको गैस चूल्हा पे आप रख सकते हैं, है ना। और कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट ये जलना चाहिए, 45 मिनट मान लीजिए जलना चाहिए इसको। अब मरीज को वही आसपास में सामने बैठा देना है और ये हांडी को चूल्हा पे चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दीजिएगा जलाना, ठीक है। और जब वो जलेगा तो जाहिर है वो जो आटा जो आपने हांडी के जो चारों तरफ ढक्कन के जो लपेटा है, आटा का जो लेप लगा दिया है, बंद कर दिया सुराख को, फिर वो सुराख से माने वो भाप निकलना शुरू होगा, उसमें सुराख करेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आटा रखना है, हल्का हल्का उसको बंद करते जाना है, कोशिश करना है, पूरा बंद नहीं होगा, आप यहाँ बंद करेंगे तो वहाँ खुलेगा, वहाँ बंद करेंगे तो वहाँ खुलेगा और उसमें से वो उड़द का मतलब जो रस है वो निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। और अब क्या होगा कि जैसे आपका यानी 10 से 15 मिनट जब गुजरेगा तो मरीज जो है अगर उसके बदन पे शैतान है तो वो हाथ पैर को यूं यूं खींचना शुरू करेगा, जमुआई लेना शुरू करेगा, उसके बाद वो कोई रोना शुरू करेगा, कोई चिल्लाना शुरू करेगा, कोई गाली बकना शुरू करेगा, कोई धमकी देगा, कोई कहेगा मुझे पेशाब लगा हुआ है, ठीक, कोई कहेगा कि हमको मैंने प्यास लगी हुई है। तो पेशाब करने जाने नहीं देना है क्योंकि शैतान को लगा है, इतना याद रखिएगा, और प्यास भी शैतान को ही लगा है, मुंह उसी का सूखेगा, लेकिन सब एहसास मरीज को होगा। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखना है। इतना क्लियर मैं बता रहा हूँ, इतना क्लियर तो किताब में लिखना मुमकिन नहीं था। किताब मैं लिख चुका हूँ लेकिन किताब को अभी तक मैंने पूरी तरह से तैयार नहीं किया है, आधा अधूरा है, क्योंकि उसमें कुछ भी कभी करता हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रही जाती है। तो उसके पहले मेरे अब आ गया है कि किताब से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझा सकता हूँ। किताब पढ़ के समझने के लिए बहुत अकल की ज़रूरत है, बहुत इल्म की ज़रूरत है, लेकिन वीडियो देख के समझने के लिए बहुत अकल और बहुत इल्म की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है इसको देखकर, सुनकर। तो मरीज इस तरह की हरकत करेगा,
भागने की भी कोशिश करेगा, उसको पकड़ के बैठाना है, और ये सब होगा और अपने आप ठीक भी होगा। वहाँ जलता रहेगा, ठीक भी होगा। अब होगा क्या, कभी कभी क्या होगा कि जैसे कि अभी वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, पछड़ा पछड़ी कर रहा था, भाग रहा था, और उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर ठीक रहेगा, शांत रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा एक्टिविटी करेगा वो। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी एक मरीज पर बहुत सारे शैतान होते हैं, 2, 4, 8, 10, 20 इस तरह से। तो जो जिस नेचर का होता है, हरकत उसी नेचर का होता है। मान लीजिए कि कोई इस नेचर का है कि वो गाली बकने वाला है, तो वो गाली बकेगा। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो कोई दूसरा आएगा तो वो रोने वाला नेचर का होगा, तो वो रोना शुरू करेगा। कोई हंसने वाला, धमकी देने वाला नेचर का है तो वो धमकी देगा। इस तरह से 45 मिनट जब आप जलाएंगे तो इसमें माने 1 से लेकर कम से कम 5-7 शैतान जल जाएगा एक हांडी में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने उसको चारों तरफ से यूं जो घुमाया, तो उसमें जो बंदिश में आपके जो पलीता जो आपने बदन पे घुमाया है, वो जितना आएगा वही सब जलता है। और जो नहीं आया, जो साइड में खड़ा हुआ था, वो नहीं पकड़ाया, उसको वो मुक्किल तावीज़ का उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो जब नहीं पकड़ पाएगा तो जलेगा नहीं। तो फिर बाद में आपको फिर वो आएगा, जब ये सब जल जाएगा तो फिर वो जिस्म को पकड़ेगा। तो इस तरह से आपको अपनी सलाहियत को देख लीजिए। आप लगातार हांडी जला सकते हैं। मैंने 8-8, 10-10 हांडी जलाया है। कभी कभी क्या हुआ कि एक हांडी में एक ही शैतान जिस्म पे आया, वो जल गया, तब फिर दूसरा आया, फिर दूसरे को मैं तैयार करके रखे रहता था, मैंने ये पूरा पलीता वगैरह, और फिर उस तरह से जब ये जल जाता था तो दूसरे आता था जिस्म पे, फिर उसको जलाते थे। तो इस तरह से कभी कभी 8 घंटा 10 घंटा लग जाता था एक मरीज़ को ठीक करने में। तो इस तरह से कोई अब टाइम नहीं है तो आप डेली 1-1 जला सकते हैं, 1-2 जला सकते हैं। आप अपनी सहूलत के हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। ये तरकीब सिर्फ वहाँ फेल हो जाता है जहाँ किसी मरीज के पास माने समझ लीजिए कि 100 से ज़्यादा अगर शैतान उसको पकड़े हुआ है ना, उसका लश्कर 100 से ज़्यादा है, तब आपको ये तरकीब किससे अगर करेंगे तो आपको जाहिर है कि बहुत दिन लगेगा। सोच लीजिए, अगर 3-4 शैतान अगर रोज़ अगर आप जलाते हैं, 3 घंटा लगता है, तो 100 शैतान जलाने में कितना दिन लगेगा, 1000 शैतान जलाने में कितना दिन लगेगा, आप जो हिसाब कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ ये तरकीब वहीं कमज़ोर पड़ जाता है, नहीं तो आम तौर पे ऐसा नहीं होता है। आम तौर पे बहुत कम ही लोग हैं जिसको इतना बड़ा लश्कर पकड़ता है, नहीं तो 1-2, 4, 5, 10 के अंदरे में ज़्यादातर शैतान लोगों को रहता है। तो अगर आप ये इल्म सीख लेते हैं, स्टार्टिंग है आपका, तो आप इसको कीजिए और फिर आगे आगे करते रहिएगा अमल। फिर धीरे धीरे अमल करते करते मुवक्किल का शौक़ होगा तो मुवक्किल का अमल कीजिएगा। देखिए, मुवक्किल में भी 2-4-10 मुवक्किल से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी इंसान को 100 शैतान पकड़े हुआ है और आपके पास 10 मुवक्किल है। अब उस मुवक्किल को अगर आप कहेंगे 100 शैतान को पकड़ने के लिए, तब क्या होगा, आपका मुवक्किल जैसे जाएगा उसको वो जो शैतान है वही बंदी बना लेगा। तो आपका पावर तो यूँ ही लेस हो गया, ख़त्म हो गया। आप बताइए, मेरे साथ ऐसा हुआ था शुरू में, जब मेरे पास मैंने 2 मुवक्किल मेरा अपना था, जो काम करने वाले मुवक्किल के बारे में बात बता रहे हैं। ऐसे तो था उसके पहले 4, लेकिन वो काम का नहीं था। और काम का मतलब है कि उससे बातचीत नहीं होती थी, बस आता था सिर्फ। और बाद में जो आया जिससे बातचीत होती थी, काम करता था, वो 2 था। और एक मेरे अमल के दौरान जिनसे दोस्ती हुई थी, जिनकी हम इज़्ज़त करते थे, वो बुज़ुर्ग की तरह दिखते थे। उनका असल में शक्ल कुत्ते का था, काला कुत्ता की शक्ल में वो ओरिजिनल में रहते थे। लेकिन जब वो आते थे तो बुज़ुर्ग की शक्ल में आते थे, और जब वो काम करते थे, हमला करते थे शैतान पे, तो काला कुत्ता बन के करते थे। उनका नाम अब्दुल रहीम था, अब्दुल रहीम। वो परहेजगार थे, मुसलमान थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज कई साल हो गए मैं उनको
बुलाया नहीं, बुलाता भी नहीं हूँ। और शुरू की बात थी, है ना, अब तो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया मुवक्किल की, अब उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कहाँ 2-4 और कहाँ मेरे पास अभी 150 से ज़्यादा लश्कर है। अब लश्कर कम, एक लश्कर में किसी में 50 लाख है, किसी में 25 लाख है, किसी में 10,000 है, किसी में 5,000 है, किसी में 3,000 है ना, इस तरह से है। लेकिन बड़ा बड़ा लश्कर भी है जी, एक लश्कर में 6 करोड़ है। तो ये 6 करोड़ जो होता है उसका एक जैसे मेन सरदार हुआ और बाकी उसके अंदर में फौज होता है, लश्कर होता है। तो इस तरह का लश्कर अल्लाह के हुक्म से मेरे पास है। तो अब लेकिन मैं आपको बता रहा था कि उस वक्त जब मेरे पास 2 मुवक्किल था, उस वक्त मेरे एक बहुत ही करीबी मेरे बीवी के भाई को शैतान पकड़े हुआ था। अब मैं 2 मुवक्किल से उसका काम कर रहा था। उसके ऊपर जो है बैल की शक्ल में समझिए कि करीब 7-8 शैतान था और बाकी दूसरे शक्ल में था, लगभग 14-15 शैतान था। अब वो जिस्म पर जब आया तो मेरे मुवक्किल समझिए कि उसको संभाल ही नहीं पा रहा था। अब उस वक्त मैं मुवक्किल नया नया मेरे पास आया था, तो शौक भी था मुवक्किल से को समझने का, काम लेने का। तो मैं उसको की आजमाइश कर रहा था, तो संभल ही नहीं रहा था। अब मैं दूसरा हिकमत पहले वाला लगा नहीं रहा था क्योंकि मुवक्किल का इम्तहान ले रहे थे। दूसरा हिकमत हम लगाते और भी जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, तो वो तो कैसा ही रहेगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ख़त्म हो जाएगा बिना मुवक्किल के। वो सब मैं आपको ये सब वीडियो बताऊंगा, वो सब इल्म बताऊंगा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर। तो उस वक्त मुझे क्या हुआ कि मैं उनको याद किया जो कुत्ते की शक्ल में थे, जो हमारे दोस्त बने थे अमल के दौरान। उनको मैंने याद किया, बुलाया। तो जब वो आए तो कुत्ता बनकर जब उस पे जंप किए तो वो जितना था डर से सब भागा। उसमें से कुछ ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, सो हमको माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। ठीक, खैर हो गई बात। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये 2-4 मुवक्किल से ये लाइन में काम चलने वाला नहीं है। देखिए, अगर आपके पास एक जिन है जो दुनियावी काम करता है, झाड़ फूक वाला काम नहीं, दुनियावी काम, जैसे कि कोई सामान कहीं से ला के देना है, आपका बात मानता है, चाहे वो आपका मुवक्किल हो या दोस्त हो, वो आप समझिए, ठीक है ना, लेकिन आपका अगर बात मानता है, काम करता है ना, तो दुनियावी जो इंसान से इंसान का काम होता है, झाड़ फूक वाला काम नहीं, तो वो एक जिन आपके लिए काफ़ी हो सकता है। किसी का दिल दिमाग घुमा देना है, इंसान का, जज का दिमाग घुमा देना है, पुलिस वाले का घुमा देना है, कोई सामान कहीं से उठा के ले आना है, एक जिन काफ़ी हो सकता है इस सब काम के लिए। लेकिन अगर आपको झाड़ फूक लाइन में काम करना है तो फिर एक मुवक्किल से काम नहीं चलने वाला है, 100 से भी नहीं काम चलने वाला है। लश्कर चाहिए, लश्कर, तभी जाके। क्योंकि जितना भी आपके पास होगा, कोई ना कोई ऐसा मरीज आपको मिल ही जाएगा जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। कचौचा शरीफ में ऐसे हज़ारों मरीज हैं जिसके ऊपर मतलब करोड़ों की तादाद में शैतान रहता है। इसी वजह से वो 10-10 साल, 20-20 साल तक वह हाजिरी लगाता रहता है। कभी ये मज़ार, कभी वो मज़ार, कभी ये दरगाह, कभी वो दरगाह, कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, मगर वो ठीक नहीं होता है। उसके पीछे की वजह बहुत कम लोगों को पता होती है, उतना इल्म नहीं होता कि समझ में आए। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि क्या करोड़ों लाखों की तादाद में शैतान क्या इंसान के साथ रह सकता है, ये सवाल आता है। इंसान तो दब जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि करोड़ों की तादाद अव्वल तो उसके जिस्म पे नहीं रहता है, कुछ उसके जिस्म में रहता है और कुछ उसके साथ पीछे में खड़ा रहता है, एक बात। दूसरी बात कि करोड़ों शैतान जिस्म के अंदर घुस के भी रह सकता है। अल्लाह ने उसके जिस्म को इस तरह से बनाया है कि एक जो बोतल है 1 लीटर वाला, उसमें करीब करीब 20 करोड़ जिन उसमें घुस सकता है, रह सकता है। एक बोतल में मैंने पूछा था जिन से, और एक बोतल में मैंने करीब 6 करोड़ प्लस को घुसाया था उसमें।
अब पूछा था कि और कितना आ सकता है, तो बोला था कि 2 करोड़ के आसपास और मतलब इसमें आ सकता है। मतलब कुछ मैं उस लोगों को उसमें से कुछ को सज़ा देना था, बात नहीं मान रहा था, बहुत दिन की बात है। तो उसको मैंने ये भी मेरे मतलब इसका भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि रियल में होता है, फिल्मों में देखा है, सुना है, ऐसे ऐसे होता है तो क्या होता है। तो ये सब मुझे शौक़ था एक्सपेरिमेंट करने का, तो मैंने ऐसा किया। आज ही मुझे ताज्जुब होता है, हुआ, सब कुछ हुआ, फिर निकाला, उसमें से कुछ मरा, कुछ ज़िंदा रहा, है ना, कुछ मरा, बाकी तो ज़िंदा ही है। तो लेकिन माने तजुर्बा हमको हुआ, समझ में आया, तब मुझे ये समझ में आया कि वो किस तरह से इंसान के पेट में या सर में या जिस्म के हिस्से में किस तरह से लाखों करोड़ों घुस जाता है। अब ये बातें समझने के लिए अभी आप सुन रहे हैं तो आपके पास यही मामला है, या तो मानिएगा या नहीं मानिएगा। लेकिन इसको माने पूरी तरह से जब आप तजुर्बा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या सही है और क्या गलत है। और मानना न मानना तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। चाँद पे लोग पहुंच गए, आप नहीं गए चाँद पे, अब आपको इख्तियार है, आप कहिए कि नहीं मानते हैं, साइंटिस्ट झूठ बोलता है, कह सकते हैं, कहने के लिए कोई रोक थोड़ी है। कोई साइंटिस्ट कोई आके आपको उठा के तो न ले जाएगा, क्योंकि उसमें जाने में बहुत खर्चा लगता है, चाँद पर जाने में, तो आपको उठा के तो ले नहीं जाएगा चाँद पर, उसको क्या पड़ी है, आप नहीं मानिए। उसी तरह से अगर आप नहीं मानते हैं तो हम अपना काम धाम छोड़ के आपके घर पे आके कहेंगे नहीं आपको तो मानना ही पड़ेगा, ये रहा जिन, ये रहा बोतल, देखिए मैं ऐसे घुसाता हूँ, इसमें ऐसे निकालता हूँ, और आपको यकीन करा देंगे, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं। ये आपको अगर इल्म हासिल करना है तो ये आपको तलाशना पड़ेगा, आपको इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, आपको वक्त निकालना होगा, पैसे की, वक्त की, जान की, माल की, सब की देनी होगी। इल्म मुफ्त में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। आजकल दीन का इल्म भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपको कुरान पढ़वाना है तो हाफिज कुरान को पैसा देना पड़ेगा, तकरीर करवानी है तो पैसा देना होगा, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम रखना है मस्जिद में तो पैसा देना होगा। तो दीन जो मुफ्त की चीज़ें हैं वो तो मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। और जो बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं वो आपको मुफ्त में कैसे मिलेगी भाई मेरे, मुफ्त में नहीं मिलेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं आपसे बता रहा था कि ये जो अमल है, जो अभी मैं आपको फिर आ जाऊं अपने असली मौजू पर, कि ये जो हाजरात का अमल भी इसको कहते हैं, तो इसमें शैतान आमतौर पे जल जाता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप उसको कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शैतान होगा तो 7 दिन में आपका माने समझिए कि 99% मरीज 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें है कि अगर आपके पास टाइम है, मरीज़ के पास टाइम है, तो आप गैप करके भी जला सकते हैं। मान लिया लगातार 3 दिन जलाया, फिर बीच में गैप कर दिया कि मरीज़ का हाल कैसा रहता है, क्योंकि अब आपको अगर शैतान दिखाई नहीं देता है, वो आके बताया भी नहीं है कि तादाद कितना है। हाँ, ये आपकी सलाहियत के ऊपर है कि आप ये पता करें कि तादाद कितनी है। तो कभी कभी जो शैतान जिस्म पे आ जाता है उसी को आप बहला फुसला के उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी तादाद कितनी है, कितने लोग होते हैं, है ना। तो वो बहला फुसला के आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा धमका के पूछेंगे तो वो बताएगा नहीं। तो आपके ये अकल पर डिपेंड है कि तादाद का पता करना। इससे आपको काम करने में आसानी हो सकती है, तादाद का पता चल जाए तो। अगर नहीं पता चला तो आप लगातार 3 दिन 4 दिन जलाइए, मरीज़ ज़्यादातर मरीज़ 7 दिन जाते जाते ज़्यादातर मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, एक बैग कोई बड़ा आमिल नहीं बनता है। मुझे भी 13-14 साल के बाद मौकिल मिला। 2014 में पहला मौकिल मुझे मिला था, वो भी काम का नहीं था, है ना। काम का मौकिल मेरे को फिर 14 में ही आया, दूसरा मौकिल सब आया तो मिला। तो सोचिए कि 2001 से मैं इस लाइन में हूँ और 2014 में मिला, कितना फासला है। तो इसलिए मौकिल के चक्कर में नहीं रहिए। सबसे पहले तो इस इल्म की शुरुआत कीजिए, शुरू से शुरुआत कीजिए और फिर इसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए।
جب آپ کے اندر روحانیت آ جائے گی، علم زیادہ ہو جائے گا، تجربہ بھی بڑھے گا، شوق بھی بڑھے گا، پھر دھیرے 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 موقع بھی آئیں گے، اس کا بھی عمل کرنا ہے، اور پھر آپ روحانیت کے ہر اسٹیج کا مزہ آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، کرتا ہر کوئی، معنی انسان کے لیے ہر کچھ ممکن ہے، بس دل سے سچا ارادہ چاہیے، ارادے میں جان چاہیے۔ حاصل کرنے کے لیے جو ارادہ ہوتا ہے وہ پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ارادے میں ہی دم نہیں ہے تو پھر وہ تو پاس میں پڑی چیز سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے آس پاس میں بھی لوگ رہے گا تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرے خیال سے میں نے آپ کو اس میں جو باتیں بتائی ہیں اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ اس کو استعمال کیجئے، اور اگر کچھ سوال وغیرہ کرنا ہو تو میرے واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج کیجئے، اچھا رہے گا، لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میسج کر کے میرے جواب کا انتظار کیجئے، 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر میں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے، ٹھیک؟ جب اور کال کسی بھی طرح کا نہیں کیجئے، کال کرنے سے مجھے غصہ آئے گا اور میں بلاک کر دوں گا، پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ بعد میں نہیں کہیے گا کہ بڑا گھمنڈی ہے نا عامر بابا، ایسے ویسے، یہ سب آپ کے دل کو تسلی دے گا مگر فائدہ کچھ